वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। और ऑलरेडी मैं कई बार कह चुका हूं कि इथेरियम अगर बढ़ेगा तो क्रिप्टो मार्केट रुकने नहीं वाली, चाहे कोई कितना जोर लगा ले। कुछ लोग कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो किंग है, मैं कहता हूं कि इथेरियम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बिकॉज बिटकॉइन जब बढ़ता है पूरी की पूरी जो मार्केट है वो फिर भी गिरती है, लेकिन जब इथेरियम बढ़ता है तो वो सारी मार्केट को ऊपर लेके जाता है। रीजन क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। हमेशा से मेरे वीडियोस अगर देखोगे इथेरियम के ऊपर, इथेरियम क्रिप्टोनिक वन करके लिखोगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको मेरे वीडियो नजर आएंगे। तो उन वीडियोस के अंदर मैंने आप ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि इथेरियम जब बढ़ेगा तो सारी मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो ऐसा ही कुछ आप रिसेंट डेज में देखने को मतलब मिल सकता है आपको। और जो टाइम टू टाइम आप अगर देखेंगे, जब भी इथेरियम बढ़ा है, मतलब इथेरियम $1300 चला गया था रिसेंट डेज में, उसके बाद $2600 आया, आज की डेट में $2800 को भी पार कर चुका है। ये ज्यादा दिन तक $2800 के ऊपर भी नहीं रुकेगा। और जो तीन जो मेजर इंस्टीट्यूट है उनके बारे में बात करेंगे। जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार इसको उठा रहे हैं, मतलब इथेरियम को बाय कर रहे हैं। वो कैसे भी ओटीसी के जरिए कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंज के जरिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इथेरियम है बहुत तेजी से बाय हो रहा है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि इथेरियम के लेवल्स लास्ट टाइम कितने के ऊपर थे और अब कितना जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने, इवन मैंने भी 20,000 बोला कि इथेरियम जा सकता है, लेकिन इथेरियम जो है कम से कम अगर भी देखा जाए तो कितना जा सकता है, $10,000। एक रीजनेबल प्राइस है। और वहां तक अगर जे जाता है तो एक अच्छा खासा बुल सेशन हमें देखने को मिल सकता है। काफी लंबे समय के बाद अब थोड़ी सी मार्केट हिली है। तो रीजन बताता हूँ रिसेंट डेज में क्या हुआ था। तीन मेजर इंस्टीट्यूशन से जो बाय कर रहे थे उनके मैं स्टैट्स दिखाता हूँ आपको। आपको भी लगेगा कि ये स्टैट्स अगर ऐसे ही चलते रहे, ऐसे भी इथेरियम बाय होता रहा, तो इथेरियम को $10,000 और पूरी क्रिप्टो मार्केट को ऊपर जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों आज की डेट में सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है ब्लैक रॉक है इथेरियम के मामले में। पहले बिटकॉइन में बुलिश था, अब लगता है कि ये इथेरियम में जबरदस्त बाइंग कर रहा है। और एनालिटिक्स रिपोर्ट ये बताती है कि 220,000, मतलब कि 2,20,000 इथेरियम उसने 30 दिन के अंदर बाय किए हैं। और इतना पैसा होने के बाद ये इथेरियम को ही क्यों बाय कर रहा है, बीटीसी को भी कर सकता है। ब्लैक रॉक को अच्छी तरह पता है कि बीटीसी के अंदर जो पोटेंशियल थी वो काफी हद तक पोटेंशियल कंप्लीट हो चुकी है। और मे भी यहाँ से डबल जा सकता है बीटीसी फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन बीटीसी के बाद कोई ऐसी करेंसी जरूर चाहिए जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट सेकंड इंटरेस्ट हो। तो पब्लिक का जो सेकंड इंटरेस्ट हमेशा इथेरियम में रहा है, और इथेरियम का जो इंटरेस्ट है वो अल्ट कॉइन में रहा है। दोस्तों इथेरियम का जो अल्ट कॉइन के अंदर इंटरेस्ट क्यों है वो आपको अच्छी तरह पता है कि इथेरियम की लिक्विडिटी जिसके अंदर ज्यादा होगी वही चीज बूम करेगी। अगर इथेरियम बूम करेगा तो दोस्तों इथेरियम की लिक्विडिटी हर एक टोकन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ब्लॉकचेन से रिलेटेड लेयर 2 में हर जगह लिक्विडिटी इथेरियम की है। इथेरियम के पीछे काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। और डिटेल ये कहती है कि एक 1.4 से 1.5 मिलियन के एथ इसके पास है। और रिसेंट जो ट्रांजैक्शन हुई है $34 मिलियन के, जो इन्होंने $34 मिलियन एंड $500 मिलियन इन एथ, मतलब इतने जो 34 मिलियन से $500 मिलियन के जो इथेरियम इन्होंने खरीदे हैं 10 डेज के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा स्टैट्स है। ब्लैक रॉक है, जबरदस्त बाइंग कर रहा है। ठीक है, उसको जब भी मौका मिल रहा है वो बाइंग कर रहा है। आई थिंक ये $1300 से लगातार बाइंग कर रहा है और उससे पहले से भी। दूसरा जो बड़ा खिलाड़ी है वो है गैलेक्सी डिजिटल। इसने जो ओटीसी ट्रांसफर जो किया है वो है 1,08,000 इथेरियम का। रिसेंटली उसका जो वैल्यूशन होती है $283 मिलियन की होती है। और जो है इसके वॉलेट में 1,39,476 इथेरियम इसके वॉलेट में है। ब्लैक रॉक इस तरह से बाइंग कर रहे हैं कि
क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम को बाय कर रहे हैं। इथेरियम की सिक्योरिटी और इसके ऊपर जो लिक्विडिटी भर-भर के है, उसकी वजह से जो सेकंड इंटरेस्ट बनता है आफ्टर बिटकॉइन वो इथेरियम पे बनता है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि बिटकॉइन से लिक्विडिटी निकल के एक ना एक दिन इथेरियम में आएगी और इथेरियम का प्राइस है बहुत ज़बरदस्त ऊपर जाएगा और जब इथेरियम का प्राइस जाएगा तो होल मार्केट जो है आसमान में दिखेगी आपको। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोसिस्टम है, वो है फाइडेलिटी। ये भी ज़बरदस्त तरीके से बाय कर रहा है, बॉट अबाउट 30,000 इथेरियम इन द सेम टाइम फ्रेम, मतलब 10 दिन के अंदर। मैंने आपको 10 से 1 महीने के आसपास का टाइम फ्रेम बताया है। तो एक 1 महीने के टाइम फ्रेम में ये 3 जो खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त बाइंग करी है, तो 30,000 इथेरियम भी बाय हुए हैं जो फिडेलिटी के द्वारा किए गए हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो अपना जो पैसा है, अपने जो ईटीएफ के लिए कर रहे हैं, इनका जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है ईटीएफ का जो इनका पैसा पूरा हो जाएगा तो ये ट्रेडिंग इथेरियम तो में करेंगे नहीं। दोस्तों ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे, ये पेपर करेंसी जो होगी ईटीएफ होगा उसके ऊपर जो लोग करेंगे इसकी ट्रेडिंग, लेकिन कहीं न कहीं जो है इथेरियम को ये होल्ड करके रखेंगे बिकॉज़ जो भी ईटीएफ ये बाँटे जाएँगे पूरे ऑल ओवर जो कंट्री से रिलेटेड हैं ये, जैसे यूएसए से रिलेटेड है तो यूएसए में ईटीएफ बाँटे जाएँगे। तो उतने ईटीएफ के अकॉर्डिंग उनके पास इथेरियम भी होने ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये होल्डिंग बढ़ती जाएगी बिकॉज़ ऐसे स्ट्रॉन्ग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इंटरेस्ट घटेगा नहीं। ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे-आगे जो इथेरियम और बिटकॉइन के ईटीएफ बढ़ेंगे ही, बड़ी-बड़ी कंपनियों से लेके जो है छोटी-छोटी कंपनियाँ भी सामने आएगी। और मैं आपको बता दूँ कि एक टाइम बिटकॉइन का जो प्राइस इतना ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम जो काम आएगा इथेरियम का ईटीएफ काम आएगा। अगर नंबर के हिसाब से ये देखा जाए कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों के 100 लोगों के पास बिटकॉइन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, 100 में से 70-80 लोगों के पास इथेरियम ज़रूर हो सकता है। क्योंकि जिसका जो प्राइस है, ह्यूमन मेंटालिटी ये है कि जिसका जो प्राइस कम होता है, उसका उसकी तरफ अट्रैक्शन जो पब्लिक का ज़्यादा होता है, ठीक है? अभी के हिसाब से देखा जाए तो बिटकॉइन $1,00,000 को भी पार कर चुका है, तो पब्लिक इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है उसकी पोटेंशियल कम होती है, इंस्टीट्यूशंस उसको ऊपर उठाएँगे। बिटकॉइन के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, तो उसका फ्यूचर तो ब्राइट है ही है। लेकिन इथेरियम जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। बिटकॉइन ने अच्छा बुलिश रन दिखाया लेकिन इथेरियम बेचारा जो है पीछे जाता रहा और कहीं न कहीं इंस्टीट्यूशंस राइट टाइम देख रहे थे कि राइट टाइम जो है कब होगा इसका। आपको मैं कुछ इंडिकेशन दे रहा हूँ। एक तो ओंडो जो फाइनेंस है, वो भी कहीं न कहीं जो यूएसए से रिलेटेड है। यूएसए मतलब जो है गवर्नमेंट का कहीं न कहीं उसका टाई अप है बिकॉज़ अगर ब्लैक रॉक का ओंडो फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी उसके अंदर इंटरेस्ट था, जभी वो इथेरियम के ऊपर आया। डब्ल्यूएलएफआई जो एक बहुत ही बड़ा डीफाई इकोसिस्टम जो आ रहा है, ठीक है? डीफाई जो आ रहा है और इसका जो टोकन है यूएसडी 1 जो है, वो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। अब डब्ल्यूएलएफआई जो है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इथेरियम का यूज़ हुआ और इथेरियम के ऊपर इसकी फंडिंग उठाई गई, ठीक है? ऑल ओवर वर्ल्ड से फंडिंग उठाई गई, यूएसए से और यूएसए के बाहर की कंट्री से फंडिंग उठाई गई। बहुत सारे टोकन के पास डब्ल्यूएलएफआई टोकन है और बहुत सारे लोगों के पास डब्ल्यूएलएफआई टोकन है और इसके साथ-साथ जो है ये इथेरियम चेन के ऊपर जो इस वक़्त है, मे बी फ्यूचर में अलग-अलग चेन के ऊपर आए, लेकिन अभी फ़िलहाल इथेरियम के ऊपर है। तो ये जो है थर्ड इंडिकेशन है, ट्रम्प का जो इंटरेस्ट है वो भी इथेरियम के ऊपर है। तो कहीं न कहीं जो डब्ल्यूएलएफआई, डीफाई ने जो है भी इथेरियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में उठा रखे हैं और इसके ऊपर जब डब्ल्यूएलएफआई टोकन जो लॉन्च होगा और इनकी अनाउंसमेंट आ गई है कि ट्रेडिंग जो स्टार्ट होने वाली है, मे बी जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डे होगा 14 तारीख को, तो वहाँ इसकी लिस्टिंग हो जाए। ऐसा श्योर नहीं है बट मुझे कहीं न कहीं से थोड़ा-सा इंडिकेट हुआ है, थोड़ा-सा आभास हुआ है कि ये जल्दी से जल्दी इसकी लिस्टिंग चालू करेंगे। तो दोस्तों इतना सारा इंस्टीट्यूशंस जो इसको बाय कर रहे हैं लास्ट 30 डेज़ में, ब्लैक रॉक ने 2,20,000 इथेरियम को ऐड किया है।
गैलेक्सी डिजिटल ने 1,08,000 इथेरियम को ओटीसी के ज़रिए बाय किया है, ठीक है? और तीसरा जो है फाइडेलिटी ने 30,000 इथेरियम को डायरेक्ट एक्युमुलेट किया है। तो इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरेस्ट अगर इथेरियम के अंदर है, तो ये समझ लो कि इथेरियम कुछ तो बात है कि इथेरियम के अंदर जो है ईटीएफ आया है और ईटीएफ जो है इसकी क्वांटिटी मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। माना कि डायरेक्ट इथेरियम खरीदना मुश्किल होगा, लेकिन अगर ईटीएफ के ज़रिए किसी को खरीदना पड़े, तो अपनी सारी सैलरी छोटे-छोटे लोग हैं, हर कोई इथेरियम को जो है ना ईज़ी बना देंगे ईटीएफ के ज़रिए। तो बड़ी कंपनियाँ इसलिए लॉन्च हुई है क्योंकि इथेरियम के ऊपर डायरेक्ट ट्रेडिंग हर किसी को नहीं आती, लेकिन इसके छोटे-छोटे जो ईटीएफ बाय करेंगे और वो हर कोई ये समझेगा कि मतलब इथेरियम का ईटीएफ है, तो ऑफ कोर्स हर कोई इसके अंदर जो है आ सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों मैटर करता है? क्योंकि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर जिस चीज़ के अंदर आते हैं, उसकी एक वैल्यूएशन बढ़ती है। वैल्यूएशन अगर बढ़ती है, तो कहीं न कहीं जो फ्यूचर जो है, उस सिस्टम का बहुत अच्छा होता है। जैसे इथेरियम का जो फ्यूचर है, बहुत ब्राइट हो सकता है। इथेरियम के ऊपर बहुत सारे टोकन बिल्डअप हुए पड़े हैं। बहुत सारी जो लेयर 2 जो बिल्डअप हुई पड़ी है। लेयर 2 जो है, एक बहुत बड़ा सागर है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे डले हुए हैं, बहुत सारी पब्लिक के, ठीक है? अगर इथेरियम के ऊपर वो डिपेंड है या कोई भी दूसरी ब्लॉकचेन इथेरियम के ऊपर डिपेंड है, तो कहीं न कहीं इथेरियम जो है उसको सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, वो एक-दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है? चाहे वो ब्रिज के ज़रिए हो, चाहे वो लिक्विडिटी के ज़रिए हो, चाहे वो इथेरियम के ऊपर कोई टोकन बिल्डअप हुआ है, रिसेंटली बिल्ड हुआ है, थोड़ी छोटी उसकी लिक्विडिटी है अभी, थोड़ा-सा कम अमाउंट है लिक्विडिटी में। हर कोई टोकन, हर कोई लेयर 2 और हर कोई जो ऐसी चेन जो ब्रिज के साथ जुड़ी हुई है, इसके साथ इसको ये सारी चेन बूम होगी अगर इथेरियम बूम होगा। तो इसका मतलब है अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी, हर टोकन बूम होगा, तो इथेरियम डोमिनेंस जो राइज़ होगा, जब पैसा आएगा, तो इथेरियम का जो डोमिनेंस राइज़ होगा। जब डोमिनेंस बढ़ेगा मतलब ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं जब डोमिनेंस बढ़ेगा, तो अग्रेसिवली इसकी जो बाइंग और ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि होगा ही होगा, लेकिन बहुत भारी चांस है कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने बीटीसी को बेच के अगर लोगों को उन्होंने देखा कि भई इथेरियम का जो एडॉप्शन है कुछ ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बीटीसी को बेच के वो इथेरियम के अंदर आएँगे। आएँगे नहीं मतलब आ सकते हैं, 99% चांसेज़ हैं और ऐसा होगा बिकॉज़ इस वक़्त अगर देखा जाए कोई भी बड़े यू नो अ, बड़े यूट्यूबर या बड़े जो क्रिप्टो का जो एडवाइज़र है उससे अगर आप पूछोगे तो आपको क्लियर कट आपको ये पता चलेगा कि इथेरियम के अंदर 5-6 गुना, 7-8 गुना हो सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के अंदर इस बुल रन में तो नहीं हो पाएँगे। मे बी डबल, मे बी 70-80% इसके अंदर आ सकता है, ठीक है? तो मतलब परसेंटेज बढ़ सकती है। तो आप क्लियर कट है, तो इथेरियम जो है उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है? उनके सामने एक सवाल पैदा होगा कि भई ये किसमें पोटेंशियल ज़्यादा है? पोटेंशियल के पीछे सारी दुनिया पागल है। पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा होती है वो अट्रैक्शन का जो रीज़न होता है, इस वक़्त ऑलरेडी पोटेंशियल जो बीटीसी के अंदर थी, ठीक है? 8,000 भी था, उससे पहले $3,000 भी था तो 3,000 से ये इस वक़्त 30,000 को भी पार कर चुका है और ये 1 लाख को भी पार कर चुका है आज की डेट में। तो पोटेंशियल वे में देखा जाए तो बीटीसी में उस लेवल का पोटेंशियल बार-बार तो नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। अब शिबा इनू देख रहे हो तो शिबा इनू में कितनी पोटेंशियल थी उस टाइम, लेकिन अब देखो कि अभी 14 बिलियन मार्केट कैप पे बैठे तो क्या उसमें पोटेंशियल हो सकती है? बहुत ही मुश्किल उतनी पोटेंशियल नहीं होगी, तो ऐसे बीटीसी में उतनी नहीं होगी। इथेरियम के अंदर इस वक़्त बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और जिसकी वजह से ये क्वेश्चन रेज़ होता है और इंस्टीट्यूशंस को समझाने के लिए आसानी होगा जो छोटे लेवल के जो इन्वेस्टर हैं उनको, ठीक है? छोटे लेवल के जो इन्वेस्टर हैं, वीसीज़ हैं, उनको समझाना आसान होगा कि इथेरियम के अंदर पोटेंशियल है।
इंस्टेड बीटीसी, बीटीसी में समझाना थोड़ा-सा मुश्किल है और लेकिन अगर इथेरियम का वो अपने जो ईटीएफ वगैरह बेचना चाहते हैं, तो छोटा जो इन्वेस्टर होगा प्लस वीसी होगा, जो लेयर 2 डीफाई सबके अंदर क्लियर कट इंडिकेशन है कि इथेरियम के अंदर पोटेंशियल है। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जैसे मैं आपको पता ही है कि मेरे वीडियोस के अंदर जो भी डिटेल होती है वो होती है स्टडी बेस्ड, ठीक है। आई थिंक ये स्टडी बेस्ड मटेरियल आपको पसंद आया होगा। एक फ्री ग्रुप भी है और एक प्रीमियम ग्रुप भी है। तो अगर फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके अंदर लिंक दिया गया है। अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया गया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है प्रीमियम ग्रुप जो पेड ग्रुप होता है, तो उसको ज्वाइन करना है तो मुझसे आप क्लिक करके बात कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि कभी भी बुल रन नहीं आएगा। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।